जय हिंद आप सभी को। वेलकम टू सीजीएल अड्डा 247। आई होप आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। मैं आज की वीडियो में आपको ये समझाने वाला हूँ कि यार जीएस कोई, मुझे ऐसा लगता है कि जीएस कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये कहता हो कि यार जीएस मेरी अच्छी है, क्योंकि जीएस सबको समस्या करती है। मतलब मैं भी जब तैयारी शुरू किया था तो मेरे भी बहुत कम स्कोर आता था 50 में, मतलब 8-10 मार्क्स, उससे भी कम आते थे। क्योंकि क्या होता है, 12th तक हम लोग जीएस तो पढ़ते नहीं ना, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जीएस वीक हो जाता है, और जीएस का टॉपिक भी बहुत, मतलब जो कवरेज है, जो सिलेबस है वो भी बहुत वास्ट है। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो क्या चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो करी सब बताने वाला हूँ। क्या कम से कम पढ़ाई करी, क्योंकि जीएस के केस में ना क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है। मतलब अगर आप सब पढ़ने के चक्कर में गए, मैं आज आपको सब समझाने वाला हूँ कि सीजीएल जो 22 का भी मेंस हुआ उसमें कैसे क्वेश्चन आए, क्या वो डुएबल क्वेश्चन है, क्या हमें वो छोड़ने ही पड़ेंगे, क्या कम से कम, मतलब बुक्स आप लोग पूछते हो कि लूसेंट भैया पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, इन डिटेल बताने वाला हूँ। मतलब मैं ये कहूँ तो आज आपकी जीएस की समस्या सॉल्व होने वाली है। हाँ, मैं जितना बोलूँ उतना बस आप कर लेना। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। जैसे आप पहले समझो पैटर्न। पैटर्न सबसे जरूरी है, क्योंकि अभी क्या चेंज हुआ है, अभी चेंज ये हुआ है कि मतलब जो जीएस है वो प्री में तो आता ही था, अब मेंस में भी आना है। तो प्री में हमें पता है 25 क्वेश्चन आते थे, अब वो 25 क्वेश्चन जो है वो हमारे क्या है, मेंस में भी आएंगे। तो प्री में होता था 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते थे, तो 50 नंबर में स्कोर बनता था। उसके बाद मेंस में आते थे 25 क्वेश्चन, मतलब आएंगे, और वो होंगे 3 मार्क्स के। तो यहाँ 75 नंबर की आपकी जीएस आनी है, यहाँ 50 मार्क्स की। मेरा स्कोर क्या रहा 2022, आप सभी को पता होगा, मैंने दिया था, तो उसमें मेरा स्कोर 30.5 था, जो कि अपने आप में मुझे लगता है एक अच्छा स्कोर है। क्योंकि जीएस जैसे सब्जेक्ट में अगर 50% से ज्यादा भी स्कोर आप करते हो तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। और इसमें आए थे मेरे 39 मार्क्स। उसका रीजन क्या है, अभी मैं सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं कि कितना हमें पढ़ना है, मतलब क्या टारगेट रखें। तो हमें पता है यार, देखो 25 क्वेश्चन प्री में आने, 25 क्वेश्चन मेंस में आने, तो लगभग सिलेबस भी सेम है। हाँ, लेवल का फर्क रहेगा कि प्री में क्वेश्चन अलग टाइप के होते हैं, मेंस में स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे। मैं बस ये कह रहा हूं कि हम लोगों का जो टारगेट रहेगा, हम लोग सीजीएल 23 को इसी बार करना है। उस करने के लिए, मतलब इसी बार अगर हम क्रैक करना चाहते हैं तो हमें जीएस में कम से कम 50% स्कोर करना पड़ेगा। 50% का मतलब प्री में हमारे 25 मार्क्स आ जाएं, और इसमें हमारे 35 या 35 मार्क्स भी अगर आ रहे हैं तो मुझे लगता है 35 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है स्कोर। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहने वाला है। अब हम कैसे करेंगे ये चीज आप समझ लो। तो उस चीज को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जब हम बताते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ, मतलब जो बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं। वो आप देखिए, यहां ये क्वेश्चन आए थे मेंस में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मतलब जहां पे आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है 2-3, और आपसे क्या है, उन्हीं स्टेटमेंट के बेस पे ऑप्शन बना के पूछा जाता है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि 25 में से मेंस में हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे हों, 6 क्वेश्चन ऐसे हों जो ऐसे हैं। आप देखिए इनको, ये क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा रहा हूं, जैसे मैच करने वाले क्वेश्चन। मैच करने वाले क्वेश्चन में होता क्या, हम 1-2 तो चलो हम मैच भी कर लेंगे, फिर बाकी मैच नहीं कर पाते। तो वो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी कि यार हमें बहुत ज्यादा जीएस के चक्कर में नहीं पढ़ना है। क्या था कि मेंस तो अभी से हमें लेके दिमाग में चलना है, सिलेबस ही सेम है दोनों का। तो जीएस के लिए टाइम कम से कम देना है। मतलब हम अगर दिन में 2 घंटे भी दे रहे हैं तो उस किन चीजों पे दें, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो अब पहली चीज मैं जो इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं वो ये है कि चाहे इंग्लिश हो या जीएस, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई देखते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक ले लो। आजकल तो पीडीएफ एक अच्छा सोर्स है, पीडीएफ का मतलब आंसर की या पीडीएफ जो भी है, ये ले लो। इनको क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि अभी लास्ट के 2-3 सालों में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। तो जब प्रीवियस ईयर की बुक आप लेते हो, उसमें देखते हो कि यार हिस्ट्री में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक रीडिंग जब आप कर लोगे, फर्स्ट रीडिंग जब आप कंप्लीट कर लोगे प्रीवियस ईयर बुक की, तो आपको खुद ही आइडिया लगने लगेगा कि अच्छा मुझे इतना पढ़ना है। क्योंकि जीएस में हमें ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मैंने टारगेट आपको बता दिया ना, 50% बहुत है। बहुत लोग बोलेंगे आपको जीएस में 40 लाना है, 45 लाना है, नहीं भाई,
अगर टॉपर के नहीं इतने मार्क्स आ रहे तो हम ला के क्या करेंगे? आप एक चीज सोच के देखो, जब टॉपर ही 35-40 मार्क्स ला रहा है और टॉप कर जा रहा है, हमें तो सिलेक्शन लेना है, तो हम अगर 50% भी स्कोर करेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि सिलेबस करने का यही तरीका है, हम जब 1-2 बार 3 बार रीड कर जाएंगे तो उससे हमें बहुत सारा आइडिया लगेगा और हम सिलेबस करते चले जाएंगे। लेकिन उसका एक तरीका आप समझो, तरीका ये है कि हमें सबसे पहले सिलेबस करने के लिए मैंने एक चीज बताया कि हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर बुक देखनी है, ठीक है। लेकिन किस वे से, किस पैटर्न से देखना है, वो चीज आप यहां से समझिए। मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता रहा हूं, मतलब टॉपिक क्या, जीएस को हम 3 सेगमेंट में पढ़ते हैं। जीएस को 3 चीजों में, मतलब एक होता है आपका थ्योरी सेक्शन। थ्योरी का मतलब है कि वो सारे मतलब चीजें, वो सारे सब्जेक्ट जहां पे हमें थोड़े कॉन्सेप्ट की भी जरूरत होती है। मतलब अगर एक टॉपिक है तो दूसरे टॉपिक से रिलेशन होगा। हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो पहले एंशिएंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न। कोई भी साइंस पढ़ रहा है, बायो पढ़ रहा है, तो हर चीज का एक पैटर्न होता है। तो वहां पे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। तो ऐसे ये जो पैटर्न मतलब सब्जेक्ट वाइज होते हैं, ये होती है हमारी थ्योरी। स्टैटिक में वो चीजें आती हैं जो कि लास्ट में हुई हैं अभी, मतलब जैसे कुछ फैक्ट वाली चीजें हो गई जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं होता, हाँ केवल याद करना होता है। जैसे आप देखो, ये आपने बहुत देखा होगा जिन्होंने एग्जाम दिया होगा कि फोक सॉन्ग्स और डांसेस आते हैं, बुक एंड ऑथर, फेमस पर्संस, डेज, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सबसे क्वेश्चन जो आते हैं वो हम स्टैटिक में रखते हैं। और करंट इवेंट से जो क्वेश्चन आते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड मिला, सर्वे में कौन किसकी रैंकिंग है, स्पोर्ट्स से, स्कीम से, समिट से, और इंपॉर्टेंट इवेंट, फेयर एंड फेस्ट, ये सारी चीजें जो आती हैं आपको पता होगा कि हमें ये करंट में देखने को मिलती हैं। पढ़ना कैसे मैं अभी समझाऊंगा, बस पहले आप एक चीज समझो कि ये जीएस की 3 चीजें हैं, 3 ब्रांचें हैं। अगर मैं मोटा मोटा भी लूं तो यार 3 महीने हैं अभी, तो मैं तो कहूंगा एक बार पहले आप 1 महीने में ये निपटा लो, फिर 1 महीने में थ्योरी, फिर 1 महीने में करंट अफेयर। सबसे बढ़िया तरीका है अभी जीएस की सिलेबस को कवर करने का, जीएस को पढ़ने का। अब अगर वेटेज की बात करें तो मैं कहूंगा करंट अफेयर में आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। 25 में 5 से 6 क्वेश्चन आपको करंट के देखने को मिलते हैं। और थ्योरी में कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन मिलेंगे, 12 से 13 क्वेश्चन। और ऐसे ही 6 से 7 मतलब, या 7 से 8 क्वेश्चन जो भी बच रहा है वो स्टैटिक में। क्योंकि अभी क्या है ना, चीजें बहुत को रिलेटेड हैं। जो करंट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो रिलेटेड टू हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आएंगे। जो स्टैटिक के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी इससे रिलेटेड आएंगे। तो फिर भैया इनको अलग करने का क्या मतलब हुआ? अलग इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। मैंने अभी एक चीज समझाई ना कि 3 महीने भी है तो हम एक बार पहले इनको निपटा लेंगे। कि जैसे हमने ये टॉपिक देखे स्पोर्ट और डेज, तो एक बार पूरा डेज, स्पोर्ट, ये सब एक बार याद करते चले जाएंगे। ठीक है, कैसे करना है अभी आगे समझाएंगे। तो अभी एक चीज हमें दिमाग में पता चल गई कि हमें पहले सिलेबस करना है। सिलेबस कैसे करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कैसे कैसे? ऐसे टॉपिक बटे होंगे वैसे ही हमें करना है। अब लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिलेबस करने में मैंने एक चीज बताई कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कि कोई बुक ले लो, इससे हम पहले टॉपिक देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे क्या होता है, कोई टीचर आपको बेवकूफ नहीं बना सकता कि इतना ज्यादा कठिन आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पास पता है कि हाँ ये आ रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि आपको अगर लगता है तो आप अगर कोई पेड कोर्स भी ले रखे हो, बढ़िया है, उससे पढ़ते रहो। आप कोई यूट्यूब में फॉलो कर रहे हो, वो भी बढ़िया है। आप कोई बुक से पढ़ रहे हो, वो भी बढ़िया। अब बुक में यहां रोल आता है लूसेंट का। तो लूसेंट अच्छी बहुत, मतलब बुक बहुत अच्छी है, लेकिन लूसेंट बहुत ज्यादा है, बहुत इररिलेवेंट है एसएससी के पर्सपेक्टिव से, बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए बात करूं कि जैसे मैंने पहले थ्योरी उठा लिया, मुझे जैसे थ्योरी पढ़नी है, तो थ्योरी में मुझे ऐसा लगा कि हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी बुक मैंने, पहला हमारा काम ये होता है कि हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हम एक बार देख जाएं, एक बार 2 बार आप पढ़ जाओ। उससे एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये लेवल है मेरे एग्जाम का। हो सकता है लूसेंट में यहां तक का लेवल हो सकता है लूसेंट में यहां तक का लेवल हो सकता है जो टीचर आपको पढ़ा रहा हो ज्यादा पढ़ा रहा हो, कम पढ़ा रहा हो। तो जब हम इससे पहले एक बार हमने देख लिया, अब हमारा दूसरा यहां पे काम आता है कि हम कोई भी बुक लें, किसी का वीडियो देखें, और उसके बाद हम इसकी क्या बनाएं, नोट्स बनाएं। और नोट्स अपनी बनाएं
क्योंकि यही काम आएगी एट लास्ट। कि मैं जैसे कह रहा हूं एंशियंट देखा हमने, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके क्वेश्चन देख लिए कि हाँ ये क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद मैं गया, मैंने कोई लूसेंट में देखा, पहली बात तो वहीं तैयार हो जाएगा, आधे से ज्यादा चीजें आपको वहीं तैयार हो जाएंगी जब आप क्वेश्चन देखोगे। कोई यूपीएससी लेवल की जीएस नहीं आती, यही मैं बोल रहा हूं कि मेरे 30.5 मार्क्स हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं दिन भर ये पढ़ता था, मेरा मैथ स्ट्रांग है, मैं मैथ जानता हूं, तो मैं मैथ में टाइम देता था। मैं तो जीएस वगैरह पढ़ता भी नहीं था, तब भी इतने मार्क्स हैं, तो इसका मतलब मैंने बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ी और उससे मेरा इतना स्कोर आ गया। अब अगर मैं बात करूं तो आप समझ गए ना कि हमें पहले क्वेश्चन देखना, फिर कोई बुक या टीचर को देखना है, फिर अपनी नोट्स बनानी है। इस नोट्स को बनाना है और इसी नोट्स यही एग्जाम में काम आएगी। एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, मतलब मेरा ये मानना है कि एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, कम से कम 3 दिन पहले मुझे लगता है आपकी पूरी जीएस रिवाइज हो जाए, पूरी मैथ रिवाइज हो जाए, पूरी इंग्लिश रिवाइज हो जाए। इतना क्रिस्प रखना है, इतना अपने नोट्स में भरोसा रखना है, इतने बार पहले से पढ़ा होना चाहिए। तो प्री से पहले हम लोगों के पास 3 महीने प्री का है, तो 3 महीने अभी कम से कम सिलेबस अच्छे से कवर कर लें, अपनी नोट्स अच्छे से बना लें, जिससे मेंस में भी हमें बहुत आसानी होगी। वहां पे केवल रिवीजन प्रैक्टिस चलेगा। ओके, अब ऐसे ही मैंने जैसे थ्योरी बोला वैसे ही हमें स्टैटिक पार्ट भी कर लेना है। स्टैटिक पार्ट में करना क्या है, जैसे बताया हमने, मान लो डेज देखे कि यार डेज से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा डे मतलब इंपॉर्टेंट है और किस डेट को आता है, तो उसके हमने क्वेश्चन देखे, वहीं आपको याद हो जाएंगे कि यार मैं देख रहा हूं कि मार्टायर्स डे, आर्मी डे, एयरफोर्स डे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो हमें वहीं याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर कुछ कुछ बचता है तो कोई बुक में देख लेना, आपके पास लूसेंट है, बढ़िया है, नहीं है और कोई बुक देख लेना। और उसके बाद हमें क्या है, कोई भी आपको अगर लगता है तो अलग से देखो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता जरूरत है। हमारा मेन एम होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, उसके बाद अपनी नोट्स में जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है वो हम नोट करें। क्योंकि मैं ये चीज हमेशा बोलता हूं कि हमारा एक ही मकसद है, आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, जिससे आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ कि हमें मतलब मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस के अकॉर्डिंग क्या सही है। ठीक है, तो अभी ऐसे ही स्टैटिक कर लेंगे, ऐसे ही मैंने ये टॉपिक्स लिख दी, ये हमें पहले करने हैं, टाइम बचेगा तो और करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। टारगेट मैंने बता दिया, बाकी आप सोचो प्री में 200 मार्क्स का है, तो हम बोल रहे 150 तो ये वाला हो गया आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और 50 का ये है, तो इसमें 25 मार्क्स ला रहे हो। इधर टारगेट करो ना, इधर टारगेट करो 130 का, 140 का, डुएबल है ये, डुएबल नहीं है इससे ज्यादा, 50 में 50 डुएबल नहीं जीएस में, तब भी आप देखो 155 आ जाएंगे आपके मार्क्स। और नॉर्मलाइजेशन होगा, आप एओ की भी कट ऑफ क्लियर कर लोगे। तो आप सोचो ना, मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं जिससे आप टॉप मोस्ट पोस्ट भी हैं वो भी ले पाओगे 50% स्कोर से। ओके, तो अब जब इतना आप कर लोगे, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका होगा। अब बात आती है रिवीजन और प्रैक्टिस की। तो रिवीजन कहां से करेंगे, जो अभी तक हमने अपनी नोट्स बनाई थी उसमें भी हमें करना है लिख लिख के। एक चीज मैं बता दूं कि लिख लिख के रिवाइज करने से अच्छा कुछ नहीं है। मतलब आपने नोट्स जो अपनी बनाई थी, पढ़ते टाइम आपको क्या करना है, एक रफ कॉपी में फिर से वही चीजें लिखनी है, फिर से वही चीजें लिखनी है। तो लिख लिख के आपको एक तो जल्दी याद होगा, शुरू में आपको लगेगा आपका फ्रेंड दिखाएगा कि कोई मैगजीन है। हाँ, करंट अफेयर के लिए मैं एक चीज बता दूं, आप यहाँ पे बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देख नहीं पाओगे क्योंकि करंट तो बदलती रहती है। तो यहाँ पे कोई मैगजीन फॉलो करो, मैगजीन हाफ अर्ली या अर्ली ले सकते हो। आप यूट्यूब में टीचर को भी देख सकते हो। बस मैं ये कहूंगा कि टीचर को आप देखोगे ना, उससे फायदा ये होता है कि जब हम करंट अफेयर के लिए देखेंगे तो उससे हमें टीचर इंटरेस्ट देगा कि हाँ, मैं मतलब करंट अफेयर पढ़ने का इंटरेस्ट आएगा अंदर से। पेपर के लास्ट टाइम में बस आपको अपनी नोट्स पे ही देखना है, जो नोट्स है, जो मैगजीन है, उसी पे फोकस करना है। ठीक है, बाकी आप क्लासेस चली रही करंट अफेयर की, वो देखिए, उससे आपको इंटरेस्ट आएगा, जीएस में इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ये चीजें मतलब बहुत आसान है पढ़ना। मतलब जब आप मतलब वो इसमें देखोगे, ग्राफिक फॉर्म में इमेजेस वगैरह देखोगे, तो याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही रिवीजन प्रैक्टिस बता दिया, लिख लिख के हम करेंगे। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है मॉक। मॉक मतलब सेक्शनल मॉक जो हैं 25-25 क्वेश्चन के, वो हमें बहुत सारे देने, लास्ट के 2-3 सालों में जो आए हैं वो हमें देने। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन तो हम करने लग जाते हैं
लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है तो हमें मतलब एक आइडिया नहीं होता है कि हाँ करंट अफेयर के इतने क्वेश्चन आएंगे, साइंस के इतने क्वेश्चन आएंगे। तो वो चीज क्लियर कहाँ से होगी? जब आप मॉक दोगे। और मॉक कैसे दोगे? सेक्शनल मॉक। ठीक है, फिर उसके बाद आप फुल मॉक तो दोगे ही, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। पर हाँ, मैं एक चीज ही बोलूंगा, मतलब मेरे इतने दोस्त हैं जो भी सिलेक्टेड हैं वो भी यही बोलते हैं कि आप उनको ये बताओ, जो भी बच्चे हैं उनको, कि कम से कम पढ़ें, खासकर जीएस में। तो जीएस में कम से कम ही पढ़ना है, मतलब जितना पढ़ना है उसको लिखना है, कि जिससे हम एग्जाम के टाइम उसको रिवाइज कर पाए। और लिख लिख के आप करोगे ना, आपको फ्रेंड का दिखा दे कि यार मैं तो हाईलाइट करके पढ़ रहा हूं, शुरू में लगेगा वो आगे, लेकिन 2-3 महीने बाद आप उससे आगे निकल चुके होगे, आप सिलेक्शन भी ले लोगे। ओके, तो आप ये चीज समझो कि मतलब हमें जो रिवाइज करना है वो लिख लिख के करना है, और जितना मैंने बताया उतना आप कर लोगे। कम पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करोगे। और हम लोग टारगेट सीजीएल 2023 लिए हुए हैं, तो उसको पूरा करेंगे। बस आप लोग बहुत पढ़ाई करिए, मतलब आपको एक चीज समझनी है कि हमें पढ़ाई में पीछे नहीं हटना है। इतनी मतलब जितना चीजें बताई जा रही, जो क्लासें हो रही, उसको आप बहुत अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर होगा और आप मतलब अच्छी पोस्ट लोगे और फाइनल रिजल्ट तक भी पहुंचोगे और आप सिलेक्शन भी लोगे। सो बाय, जय हिंद, टेक केयर।